हाँ तो प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है लाइव की ऑनलाइन क्लासेस पे। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थी का जो अर्धवार्षिक पेपर था अब वो ख़त्म हो गया है, तो अब हम लोग फिर से अपने सिलेबस को क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। और जैसा कि मेरा जो आखिरी क्लास था, आखिरी जो मेरा क्लास था भारतीय संस्कारा पाठ, क्या था? भारतीय संस्कारा पाठ था, भारतीय संस्कारा पाठ था। और जैसा कि आपको इस चैप्टर से ना अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिला है। इस चैप्टर से, भारतीय संस्कारा पाठ से बहुत सारे प्रश्न क्या था, आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा था उसमें पूछा गया था। और आज के हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव और जितने सब्जेक्टिव प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस भारतीय संस्कारा पाठ को नहीं पढ़े हैं तो आप इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना फाइनल परीक्षा तक की बात कर रहे हैं कि फाइनल परीक्षा में भी आपका सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न जो आता है ये भारतीय संस्कारा पाठ से ही आता है। तो ज़रूर आप इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि देखने के बाद ना आपको हम विश्वास दिला रहे हैं कि ज़रूर इससे एक भी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव प्रश्न हो आपका नहीं छूटेगा। तो अब आते हैं हम लोग आगे की ओर आते हैं। जैसा कि एक मोटिवेशन है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। कोई भी इंसान हो, उनको अपने जीवन में सफल इंसान बनने के लिए लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। इसको पूरा करने से पहले ना एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाते हैं कि आज के समय में जैसे लोग दिखते हैं ना वैसे होते नहीं हैं। एक बार की बात है कि सभी राज्य के कर्मचारियों को ना अपने अपने यहाँ के केकड़ा के प्रजाति को जांच करने के लिए कहा गया था कि सब अपने अपने राज्य से क्या करेगा, केकड़ा लेकर आएगा, केकड़ा, और कितना, कम से कम 100 लेकर आना है, ताकि उनके यहाँ के केकड़ा के प्रजाति के बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह के है। और वो भी किस में लाना है, मिट्टी के घड़ा में लाने की बात किया गया था। किस में? मिट्टी की घड़ा में। जब सभी राज्य के कर्मचारी जब अपने अपने केकड़ा के एक एक करके क्या कर लिए, जांच करवा लिए, और सभी जो लेकर गए थे वो सब जो ऊपर का जो ये होता है ढकना, उस सभी को क्या कर रखे थे, बंद कर लेकर गए थे, ताकि उनका एक भी केकड़ा हो वो बाहर ना हो सके, यानी बाहर ना निकल सके। और सभी का जांच जब हो गया तो अंत में अपने यहाँ का यानी बिहार के कर्मचारियों का नंबर आया कि आप अपने यहाँ के केकड़ा के प्रजाति को जांच कराइए। तो इनका जो पहला ही देखा गया था, जब ये लेकर गए थे तो इनके जो मिट्टी का जो इनका जो घड़ा था ना, वो घड़ा क्या था, बंद किया हुआ नहीं था, खुला में ही क्या किए थे, ये लेकर गए हुए थे। जब लेकर खुला हुआ देखा गया था तो पहला इनसे प्रश्न किया गया था कि सभी राज्य के जो कर्मचारी थे अपने अपने मिट्टी के घड़ा को क्या कर रखे थे, बांध करके लाए थे, यानी ऊपर का जो होता है उसको बांध कर मुंह ढक्कन को बांध करके लाए थे। एक आप इकलौता ऐसे राज्य के जो कर्मचारी है जो आपका खुला हुआ है, अगर इसमें से सभी केकड़ा क्या हो जाता, भाग जाता, तो आप क्या करते? तो अपने यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा एक जवाब दिया गया, बहुत ही अच्छे जवाब दिया गया कि सर आप हमारे यहाँ के बातों को आप नहीं समझिएगा कि हमारे यहाँ एक रिवाज ही है कि जब कोई भी व्यक्ति ना आगे की ओर बढ़ता है ना, सफलता की ओर भागता है ना, तो उसका अपना ही व्यक्ति क्या करता है, अपने ही व्यक्ति उसको टंगड़ी पकड़ के क्या करता है, नीचे की ओर गिरा देता है, यानी खींच देता है, टंगड़ी पकड़ के खींच देता है। उसी तरह इस केकड़े के प्रजाति में भी है, कोई भी केकड़ा इसके जात के अपना ही क्या करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, इसके अपने ही लोग क्या करेगा, टंगड़ी पकड़कर नीचे गिरा देगा। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए, हम 100 कोकड़ा लेकर आए हैं ना, 100 के 100 ही होगा। और यही है कि आज के समय में यही होता है, जैसे लोग दिखता है वैसे होता नहीं है, और खासकर गिराने वाला लोग अपने ही होते हैं। तो यहाँ पर है कि सफलता की लड़ाई जो है अकेले ही लड़नी पड़ती है। जब आप सफल हो जाइएगा ना तो आपके आगे पीछे भीड़ जुटाने वाले लोग तो अपने आप मिल जाएगा। तो वही आगे दिया है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है, जब जीत जाइएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, उत्सव मनाने वाले लोग आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर, जिसका पहला प्रश्न जो है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का जो निर्माण है किससे होता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, संस्कार से, अशांति से, बैर भावना से, इनमें कोई नहीं हो जाएगा। तो चरित्र का जो निर्माण होता है संस्कारों से होता है। प्रश्न नंबर दूसरा जो है,
विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो हम जब इसको पढ़ाए थे ना तो उसमें भी बहुत अच्छे से बताए थे और यहाँ पर भी बता देते हैं। विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होता है। अनेक प्रकार के क्या होता है? कर्मकांड। कर्मकांड जैसे यहाँ पर वागदान होता है, वागदान होता है, मंडप का निर्माण होता है, मंडप निर्माण होता है, कन्यादान होता है, उसके बाद में सिंदूरदान है, सिंदूरदान, पानी ग्रहण, पानी ग्रहण, पानी ग्रहण, उसके बाद वर वधू का निरीक्षण, 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 उसके बाद हो जाएगा अग्नि स्थापना, अग्नि स्थापना, उसके बाद में हो जाएगा लाजा होम, हो जाएगा लाजा होम, उसके बाद होता है सप्तपदी क्रिया, सप्तपदी, सप्तपदी, सप्तपदी क्रिया इत्यादि। इतना क्या होता है? इतने कर्मकांड विवाह संस्कार में होता है। लेकिन ये कह रहा नहीं होता है, तो अब नहीं होता है तो नहीं के लिए ऑप्शन आप देखिए। वागदान तो होता है, कन्यादान भी होता है, सिंदूरदान भी होता है, तो इसमें क्या नहीं होता है? यानी गोदान नहीं होता है। और इस सब के बारे में हम क्या कर रखे हैं, जब पढ़ाएं इस चैप्टर को तो एक एक के बारे में बताएं कि वागदान क्या होता है, मंडप निर्माण क्या होता है, तो ज़रूर आप उसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये गोदान के साथ चले जाइए। प्रश्न आगे है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो इससे भी क्या करते हैं, जानने से पहले न थोड़ा आप संस्कार के बारे में जान लेते हैं कि जो 16 संस्कार होता है वो संस्कार कब कब होता है। तो जो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। 16 यानी 16 संस्कार होते हैं। प्रकार पूछेगा तो प्रकार कितना होता है? 5 होता है। और पांचों प्रकार को अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं। एक में जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों का भी नाम भी बताते हैं। एक में होता है गर्भाधानम, गर्भाधानम, 2 में होता है पुंसवनम, पुंसवनम, और तीसरा होता है सीमांतोनयन, सीमांतोनयन। ये 3 हो गया। अब ये तीनों के बारे में भी डिटेल बताया गया है। तो ये 3 हो गया। 2 नंबर में आपको ले आते हैं, ये हो जाएगा बचपन। बचपन कहेगा या आपसे शैशवावस्था कहेगा, शैशवावस्था कहेगा। तो यहाँ पर संस्कार कितना होता है? यहाँ पर जो संस्कार होता है वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और 6 का नाम जानते हैं। इसमें होता है जात कर्म, क्या होता है? उसके बाद नामकरण होता है, क्या होता है? नामकरण होता है। उसके बाद निष्क्रमण होता है, निष्क्रमण होता है। उसके बाद होता है अनप्रशासनम, अनप्रशासनम होता है। उसके बाद होता है चूड़ाकर्म होता है, चूड़ाकर्म होता है। और एक होता है कर्णभेद, क्या होता है? कर्णभेद होता है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तीसरे नंबर में हो जाएगा, तीसरे नंबर में होता है शैक्षणिक, 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 या आपसे कह सकता है शिक्षा में। तो ये कितना होता है? तो ये होता है 5 गो होता है। इन 5 का भी नाम जानते हैं। 1 नंबर में इसमें आ जाएगा, 1 नंबर में हो जाएगा अक्षरारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षरारंभ हो जाएगा, अक्षरारंभ हो जाएगा। 2 नंबर में हो जाएगा वेदारंभ, वेदारंभ। उसका 3 नंबर में होता है उपनयन, उपनयन। उसके बाद होता है केशांत, क्या होता है? केशांत, केशांत को ही हम लोग गोदान भी कहते हैं। उसके बाद एगो हो जाएगा समावर्तन संस्कार, क्या हो जाएगा? समावर्तन, समावर्तन संस्कार। ये 5 गो हो गया। तब 5 6 11 3 14 हो गया। 4 नंबर में जो होता है, 4 नंबर में होता है एक विवाह संस्कार होता है। क्या होता है? विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। ये होता है गृहस्थ जीवन में। कब होता है? गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में। एक 5वां जो हो जाएगा, यही नाम है अंत्येष्टि,
अंत्येष्टि, ई होता है मरने के बाद। क्या होता है? मरने के बाद, या इसी को लिख सकता है मरणोपरांत। क्या लिख सकता है? मरणोपरांत। तो आप ध्यान रखिएगा कब होता है। और इन सभी संस्कार के बारे में डिटेल जानना है कि अब जात कर्म क्या होता है, नामकरण क्या होता है, निष्क्रमण क्या होता है, तो आप इस चैप्टर को जब हम पढ़ाए हुए हैं उसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कब होता है, तो मरने के बाद होता है। प्रश्न आगे हो जाएगा। अगला मेरा प्रश्न जो है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो बताए हैं, देखते ही क्वेश्चन को फोड़ डालिए सीधा। विवाह संस्कार में होता है कन्यादान, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिष्य का पहला क्षौर कर्म, क्षौर कर्म कहे तो यहाँ पर मुंडन की बात कर रहा, कहाँ होता है? तब पहले जो होता था गुरु के घर ही, आश्रम में ही होता था। तो देख लीजिए गुरु के घर पर ही हो जाएगा, पहला ही के आप चले जाइए, बाकी ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न आगे है, प्राचीन एक बात और यहाँ पर जान लीजिए, प्राचीन काल में ना, प्राचीन काल में शिष्य को ना, जो शिष्य होता था उसको ब्रह्मचारी कहते थे, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आगे है, अगला मेरा प्रश्न जो है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तब प्राचीन संस्कृति की पहचान बताइए क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संस्कारों से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार। तो पहला क्या था? अक्षरारंभ था, और अंतिम क्या पढ़े थे? समावर्तन पढ़े थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब समावर्तन नहीं तो आपको देख लीजिए, हम आपको बताएं, यहाँ पर देख लीजिए, ये कहाँ पर है? यहाँ पर शिक्षा संस्कार का अंतिम क्या है? समावर्तन संस्कार होता है। तो क्या हो जाएगा? समावर्तन। तो आप चले जाइए किसके साथ? समावर्तन के साथ। कहाँ पर है? समावर्तन। बाकी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी चले जाइए किसके साथ? बी नंबर के साथ। अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, और अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि ताकि उनका भी तैयारी ना और बेहतर हो सके। आगे प्रश्न है, पुंसवनम संस्कार कब होता है? तो अभी हम बताएं, पुंसवनम संस्कार जो होता है जन्म से पूर्व वाला में होता है। तो देख लीजिए, मरणोपरांत गलत, जन्मोपरांत, जन्मोपरांत जन्म के बाद की बात करा, जन्म से पहले वाला बात हो जाएगा। तो सी के साथ जाइए, बाकी क्या हो जाएगा? गलत। अगला, जन्म से पूर्व, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म से पूर्व जो संस्कार होता है ना, वो बच्चे के रक्षा के लिए होता है, माँ को खुशहाली के लिए होता है। बच्चे जो पलते हैं वो संस्कारी होना चाहिए, इन सभी के लिए होता है। तो गर्भस्थ संस्कार रोपण हेतु इसके लिए भी होता है, गर्भवती की प्रसन्नता मतलब खुशी के लिए भी होता है, संस्कारी के लिए होता है, रक्षा के लिए भी होता है। तो एक ऑप्शन दिया है सभी के लिए। तो चले जाइए किसके लिए? सभी के साथ आप चले जाइए। अगला प्रश्न, मंडप निर्माण, फटाफट बताइए, अभी बताएं मंडप निर्माण किस में होगा? जब आपको बता रखे हैं तो फटाफट ऐसे प्रश्न को चुटकियों में आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी। मंडप का निर्माण किस में होता था? मंडप का निर्माण क्या होता है? विवाह में, छात्र काल में, जन्म से पूर्व में, जन्म के बाद में। तो चले जाइएगा किसके साथ? आप ए के साथ जाइएगा। मरने के बाद कौन संस्कार होता है? अभी बताया है, मरने के बाद जो संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है, नहीं तो एकरे कहते हैं दाह संस्कार। तो अब देख लीजिए उसी का नाम, अंत्येष्टि संस्कार का ही क्या नाम है? दाह संस्कार नाम है। अगला प्रश्न जो है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाता है? तो पहले जो होता था बच्चे को जाना पड़ता था गुरु के आश्रम में, लेकिन अभी तो कोचिंग संस्थान आ गया, जहाँ तहीं से बच्चे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन में पढ़ने के बाद ही अपने घरे चले जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो कहाँ ले जाते थे? तो घर पर। कहाँ पर? बी के साथ जाइए। अगला प्रश्न, नामकरण किस संस्कार में होता है? तो अभी हम बताए हैं आपको, शैशवावस्था में जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसका जातकरण और फिर उसके बाद नाम भी रखा जाता है, नामकरण। तो अब बताइए नामकरण किस संस्कार में होता है? तो गृहस्थ में, विवाह में, बचपन में। किस में? बचपन को ही क्या कहे थे हम लोग? बताइए जल्दी बताओ, बचपन का ही क्या नाम डाले थे? शैशवा अवस्था। तो आप चले जाइएगा इसके साथ, सी नंबर के साथ जाइएगा। अगला प्रश्न है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होता है? तो गृहस्थ काल में कितने संस्कार होता है? जल्दी आंसर दीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आप कहिएगा सर 1 के साथ जाइए। 1 के साथ क्या नाम? तो संस्कार के नाम क्या होगा वो भी बता दीजिए। तो वो हो जाएगा विवाह संस्कार। क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार हो जाएगा।
विवाह संस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? जब न गुरुजी शिष्य को अपने आश्रम में लेकर जाते थे तो वहाँ पर गुरु के आदेशों को पालन शिष्य को करना पड़ता था। तो आप देख लीजिए कौन करेंगे, तो गुरु गलत, मित्र गलत, शत्रु गलत, तो किसके साथ? सी के साथ चले जाइएगा। प्रश्न आगे है, गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? धन, उपदेश, रोशन, वस्त्र। तो गुरु जो होते थे शिष्य को ना एक आदेश उपदेश देते थे कि जाओ अब अपने गृह जीवन में क्या करो, प्रवेश करो, सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, ये सब चीज़ आदेश दे देते थे। प्रश्न आगे है, पुंसवनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुंसवनम, पुंसवनम पहला था गर्भाधाना, मतलब कि गर्भ की रचा। पुंसवनम के मतलब होता है कि जो गर्भावस्था में जो बच्चे पलते हैं ना, उस दौरान बच्चे के अंदर सुशील भी बच्चा होना चाहिए और संस्कारी भी होना चाहिए। और अंतिम जो बताया है सीमांतोन्नयन होता है, तो उस अवस्था में माँ ना प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक रहनी चाहिए। तो अब कह रहा है कि पुंसवनम तो क्या हो जाएगा? संस्कारी होना चाहिए। तो गर्भ रक्षा ये गलत हो जाएगा, गर्भाधानम भी गलत हो जाएगा, प्रसन्नता ये भी गलत हो जाएगा। तो गृहस्थ गर्भावस्थ में क्या हो जाएगा? संस्कार का आरोपण हो जाएगा। उस समय बच्चा भी क्या होनी चाहिए? संस्कारी होनी चाहिए। उसके बाद है प्रश्न आगे, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? बस जल्दी बताइए। ऐसे ऐसे प्रश्न मिल रहा है कि आप देखते ही फटाफट आंसर दीजिएगा, क्योंकि सभी आपको हम बता रखे हैं अभी। जन्म से पूर्व 6 है, 5 है, 1 है, 3 है, तो कहिएगा 7, आप जाइए 3 के साथ। अगला प्रश्न, संस्कार पराया कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हम बताए हैं, ये भी बताए हैं। 5 है, 3 है, 6 है, 12 है। तो प्रकार पूछा है, कितने प्रकार, कितने होते हैं नहीं पूछा है। तो आप किसके साथ चले जाइएगा? ए नंबर के साथ चले जाइएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितने होते हैं तो बताइए कमेंट करके, संस्कार कितने होते हैं। ये हम बताए हैं आपको, फिर भी आप बताइए संस्कार कितने होते हैं, कितने होते हैं, कमेंट करके बताइए, कमेंट कर दीजिए फटाफट। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार होते हैं? 12, 14 और 16 और ये यहाँ 11। तो 11 गलत, 14 गलत, 12 भी गलत। चले जाइएगा किसके साथ? 16 के साथ चले जाइएगा। किसके साथ जाइएगा? 16 के साथ चले जाइएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ, वेदों का जो शिक्षा होता है कहाँ करते थे? सब गुरु जी के आश्रम में ही होता था। तो कहाँ? पिता के घर गलत, माता के घर गलत, विद्यालय में गलत, कहाँ? गुरु के घर। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो संस्कारों का जो मौलिक अर्थ होता है, अपने अंदर जितने भी दोष है उसे दूर कर देना और गुण हो जाता है अपने अंदर ग्रहण कर लेना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर गुण कहाँ है, दोष के दिया है। समारोह का आयोजन गलत हो जाएगा, लोगों का सम्मिलन गलत हो जाएगा, दोष दूर होते हैं, गुणों का निर्माण होता है। तो चले जाइए आप सी के साथ, बाकी ये डी गलत, सी के साथ चले जाइए। अगला प्रश्न है, कौन सब सीमित रूप में, सीमित व्यंग रूप में व्यवहार होता है? अब जो संस्कार है वर्तमान में, कहा गया था कि अब जो वर्तमान में जो संस्कार शब्द है वो अब सीमित रह गया है। तो क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन, विकारी, अविकारी, ज्ञान शब्द गलत, ये हो जाएगा किसके साथ? संस्कार के साथ चले जाइएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आपके लिए अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप क्या कीजिएगा? लाइक कर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों का शेयर भी करते रहिए, ताकि हम लोगों का भी हौसला क्या हो सके और मजबूत हो सके, और हम लोग भी आपके लिए और अच्छे से मेहनत करें और तरह तरह के आपको समझाने का तरीका क्या करें और आसान बना दे, कि जो आप पढ़िए वो क्लास में ही आवर में क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आगे हो जाएगा प्रश्न नंबर आपका, नामकरण किस संस्कार में होता है? तो जब बच्चे जन्म लेता है उसके बाद नामकरण होता है। तो नामकरण किससे हो जाएगा? जन्म से पूर्व वाला में गलत, गृहस्थ वाला में गलत, शिक्षा वाला में गलत, क्या हो जाएगा? शैशवा वाला में ही क्या हो जाएगा? नामकरण हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? भारतीय संस्कृति का, था पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, संस्कृत से नहीं, संस्कृत से नहीं होगा, संस्कृत से नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ज्ञान से गलत हो जाएगा, विज्ञान से गलत, किससे हो जाएगा? संस्कार से हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अनप्रशासनम के सुसंस्कारेषु गण्यते। अनप्रशासनम को किस में गिना जाता है? अनप्रशासनम, जब बच्चा 3-4 महीने के हो जाता है तो एक एक दाना क्या किया जाता है, उसको खिलाया जाता है, यानी पहला भोजन कराया जाता है, तो उसी को कहते हैं अनप्रशासनम। तो अनप्रशासनम करा है, शिक्षा संस्कारेषु में आता है, गृहस्थ में आता है, जन्म से पूर्व में आता है, कि सस्वा में आता है, किसके साथ चले जाइएगा? अनप्रशासनम, हाँ इसी में चले जाइए, किसमें? सस्वा संस्कारेषु में चले जाइएगा, डी के साथ चले जाइए। अगला प्रश्न है सप्तपदी क्रिया। सप्तपदी क्रिया अभी बताएं किस में जाएगा, बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सप्तपदी क्रिया, जात कर्म में गलत, निष्क्रमण में गलत, संवर्तन में गलत, क्या हो जाएगा? विवाह के साथ चले जाइएगा। अगला प्रश्न, विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवन का अंत होता है, गलत। शिक्षा प्राप्ति होता है, गलत। गृहस्थ जीवन की शुरुआत करता है, गृहस्थ जीवन की क्या करता है? शुरुआत करता है, डी भी ऑप्शन गलत, तो आप चले जाइए सी के साथ। अगला प्रश्न है गोदान संस्कार का दूसरा नाम क्या है? जब हम प्रकार बताए हैं तो वहाँ पर लिखे हैं कि गोदान संस्कार का दूसरा नाम क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए। गोदान का दूसरा नाम क्या? उपनयन है, केशांत है, समावर्तन है, नामकरण है, तो क्या हो जाएगा? आप चले जाइएगा बी के साथ। संस्कार का क्या उद्देश्य होता है? धन की प्राप्ति, गलत। दोषों का निवारण, और एक है प्रचार, गलत। अंत, गलत। दोष अपने अंदर जितने भी है उसको दूर कर देना है। प्राचीन काल में किस संस्कार का विशेष महत्व था? जब 16 संस्कार पढ़े हैं तो कह रहा है संस्कार का कौन ऐसे संस्कार है जो जिसका महत्व सबसे अधिक था, तो सबसे अधिक जो महत्व था उसका नाम क्या है? उपनयन है। विवाह गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बी के साथ चले जाइएगा। अगला प्रश्न जो है, हाँ अब इसके बाद आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको ये जो 32 सब्जेक्टिव बताए हैं ये सभी प्रश्न आपको क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, एक ही बार में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि एक ही बार में ये समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप जरूर अंत तक देखिए कि आपको समझ में आएबे करेगा, ना कि सवाल नहीं हुआ कि समझ में नहीं आएगा। आते हैं पहला सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? तो अब हम इसको बताते हैं। केशांत संस्कार के अंतर्गत ना जो गुरु के घरे ना बच्चे का पहला क्या होता है, पहला जो बाल होता है वो उसका मुंडन कराया जाता था, और उसमें जो मुख्य कर्म होता था गाय का दान दिया जाता था। उनके माता पिता के द्वारा गुरु को गाय का दान दिया जाता था। और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ही ना केशांत को ही दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार होता है, तो यही भी इसका नाम होगा। देख लीजिए, केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म या हजामत काम यानी मुंडन वाला काम होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म था, गोदान का मुख्य कर्म होता था, यानी गाय का दान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्यिक ग्रंथों में इसका दूसरा जो नाम है क्या है? गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। इस तरह आपको आसानी से इसका नाम आपका याद हो जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, हम इसको कहेंगे केशांत को क्या कहते हैं? गोदान संस्कार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न क्या है? भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर बताए संस्कार कितने तथा जन्म पूर्व संस्कारों का नाम बताएं। संस्कार कितने होते हैं? अब जन्म से पूर्व वाला का नाम पूछ रहा है, तो संस्कार क्या होता है? संस्कार 16 होते हैं, और जन्म से पूर्व में क्या होता है? जन्म से पूर्व में अभी हम बताए गर्भाधानम, पुंसवनम और सीमांतोनयन। तो वही भाषा में लिख देना है आपको। भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर संस्कार 16 यानी 16 होते हैं। जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और क्या होता है? सीमांतोनयन। बहुत आसान है, आपको एक बेर में ही क्या हो सकता है, ये आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, या अथवा में है विवाह संस्कार में होने वाले कर्म कांडों के बारे में बताइए। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव में भी बताए हैं कि विवाह संस्कार में वागदान होता है, वर वधु का निरीक्षण होता है, वधु के घरे वर पक्ष का स्वागत होता है, कन्यादान होता है, मंडप निर्माण होता है,
सिंदूर दान होता है, लाजा होम होता है, लाजा होम के सप्तपदी क्रिया होता है, पानी ग्रहण होता है, ये सब काम विवाह संस्कार में होता है। यही बातों को भाषा में लिख देना है, बहुत आसान है। देख लीजिए, विवाह संस्कार वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, यानी विवाह संस्कार में ही मनुष्य क्या करता है, एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इस संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मकांड होते हैं। जब एक से अधिक कर्मकांड होगा तो वहाँ पर निम्नलिखित या निम्न जोड़ दीजिएगा आप। वागदान, मंडप निर्माण, लाजा होम, सप्तपदी क्रिया, सिंदूर दान, और इसमें नहीं दिए हैं, और भी लिख सकते हैं आप, पानी ग्रहण, अग्नि की स्थापना, ये सब काम इसी में होता है। ये सभी काज प्रायः समान रूप से विवाह, वर पर स्वागत, वर वधु प्रचलन निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, यहाँ नीचे है पानी ग्रहण इत्यादि होते हैं। ये सब किस में होता है, ये सब होता है विवाह संस्कार में होता है। किस में होता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत ये सभी क्या होता है, कर्मकांड होते हैं। और आप क्या कीजिए, अगर आप क्या करते हैं, कॉपी पर इसको अगर आप नोट्स करते हुए चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही और अच्छा होगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो कॉपी में लिखा रहेगा तो आपको देखने में क्या होगा, सुविधा होगा। जब भी देखने का इच्छा होगा तो कॉपी निकालिएगा, देख लीजिएगा। अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आपको उस समय थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है। तो आप ज़रूर क्या कीजिएगा, इस जो भी संस्कृत पढ़िए तो आप उसको क्या कीजिएगा, नोट्स को तैयार करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कार कितने और कौन कौन होते हैं। तो संस्कार अभी बताएं 16 होते हैं। इस 16 क्या है, 5 प्रकार में बांटा गया है। उसके बाद जन्म से पूर्व कितने होते हैं, जन्म से पूर्व वाले संस्कार 3, जन्म से पूर्व वाले संस्कार 6 शैशवा संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह संस्कार गृहस्थ, उसके बाद 1 है मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार को ही दाह संस्कार भी कहते हैं, दाह संस्कार भी कहते हैं। इस तरह ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4 का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है, अगला प्रश्न, सभी संस्कारों के नाम बताएं। अभी हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव वाले में सभी संस्कार का नाम बताए हैं। 16 संस्कार का नाम लिखे थे, तो यहाँ भी देख लीजिए 16 संस्कार का नाम लिखे हैं। भारतीय संस्कृति में मनुष्य का 16 संस्कार किया जाता है, जो इस प्रकार है, गर्भाधान संस्कार, पुंसवनम संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्रशासनम संस्कार, अक्षरारंभ, चूडाकर्म संस्कार हो जाएगा, कर्णभेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार हो जाएगा, विवाह संस्कार, 1 हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा। अभी तो इसको हम देख के बोले हैं, अब मुजबानी ही बोल सकते हैं आप। कैसे बोलिएगा, जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व 3 हो जाएगा, गर्भाधानम, पुष्पवनम और ये होगा सीमांतोन्नयन। बचपन अवस्था में कितना, 6 होते हैं। 6 कौन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशासनम, कर्णभेद, चूड़ाकर्म, 6 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1 शिक्षा संस्कार में हो जाएगा अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, केशांत और 1 हो जाएगा समावर्तन संस्कार। 1 गृह जीवन में विवाह संस्कार और 1 मरने के बाद दाह संस्कार हो जाएगा। इस तरह ये हो जाएगा 16 संस्कार हो जाएगा, 16 संस्कार ये हो जाएगा। आप भी क्या कीजिएगा, ये 16 संस्कार का नाम क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। जब तक ये याद नहीं होगा ना, जब तक आपको इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन जितने भी होगा आपको बनाने में थोड़ी परेशानी हो जाएगा, इसलिए आप याद करके रखिएगा। उसके बाद प्रश्न आगे है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या विचार है। तो भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है संस्कार से ही होता है, इसलिए विदेशों में भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। इसका मतलब क्या हो गया, जो भारतीय लोग अपने देश से बाहर भी चले गए वहाँ पर भी क्या करते हैं, वो समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान करते हैं। अपने यहाँ का जो इतने भी संस्कार है, पूजा पाठ संबंधित जो भी काम है, वो विदेश में रहने के बाद भी अपने यहाँ के संस्कारों के प्रति क्या है, उन्मुख और जिज्ञासु है। उसके बाद प्रश्न आगे है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। तो लेखक इस पाठ में हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से
उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का क्या करते हैं, एक संदेश देते हैं कि अगर संस्कार अगर आपके अंदर हो जाता है तो आपका व्यक्तित्व का निर्माण कर देगा। व्यक्तित्व के साथ समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होनी चाहिए, जिससे आपके अंदर जितने भी दोष है वो दूर हो सके। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देख लीजिए, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। समावर्तन संस्कार, जब गुरु के घरे ना, जब शिष्य का क्या हो जाता है, पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो गुरु जी के द्वारा शिष्य को आदेश दिया जाता है कि जाओ शिष्य, अब अपने एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और अपने कर्म धर्म ये सब का पालन क्या करना है, सतपूर्वक करना है। तो यही बात यहाँ पर लिखेंगे। जब शिष्य का विद्या अध्ययन समाप्त कर लेता है, जब पढ़ाई खत्म हो जाता तब अंतिम दिन समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता है। गुरु अपने शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेश में जीवन के कर्तव्यों को बताते हुए गुरु कहते हैं सत्य बोलो, सत्य का आचरण करो, स्वाध्याय में कभी आलस मत करो। अपने प्रति कभी भी स्वाध्याय पढ़ाई में आलसपन मत करो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समावर्तन संस्कार का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन को सदाचरण के लिए प्रेरित करता है। इस तरह ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो बच्चों समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो ज़रूर आप एक बार क्या कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए, ताकि हम लोगों को और मनोबल बढ़े कि हम लोग भी क्या करें, आपके लिए और अच्छे क्या करें, क्लास लेकर आए।